बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 23। लेक्चर नंबर 23 का जो टॉपिक है वो है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, आज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया था। अब पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है क्या? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस आपने पहले टेंसेस में पढ़ा था। अगर ये डायरेक्ट आप लेक्चर नंबर 23 देख रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो बराए मेहरबानी मैं आपसे कहूँगा कि आप ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, सीरीज़ नंबर 1 से लेकर 23 तक आज जो वीडियो बनी है, आप पहले वो वीडियोस देखें ताकि आपको पहले वो समझ में आए, क्योंकि ये एक कंटिन्यूटी में, एक सीक्वेंस में मैंने बनाए हैं। अगर आप डायरेक्ट किसी वीडियो को देखेंगे और उसकी पिछली वाली वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो। और ये क्लासेस 3, 4, 5, 6 के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कह रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए ही मैं ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो जो ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कहीं से भी देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस जो है यानी ज़माना माजी और जारी, यानी कोई काम आपने माजी में किया और वो जारी रहा माजी में, तो उस टेंस को जब आप पैसिव वॉइस करते हैं तो आपके पास एक फार्मूला है। क्योंकि पैसिव वॉइस करने का फार्मूला क्लियर मैं लिखता हूँ पहले पहले, फिर हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दोनों फार्मूला और दोनों जो है ना सेंटेंसेस भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी पहले पैसिव वॉइस करने के लिए? तो पहले पहले आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ठीक है, और फिर आपको प्लस में वॉज बीइंग या वर बीइंग, ठीक है। वॉज बीइंग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए और वर बीइंग जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड देन प्लस सब्जेक्ट। ये एक पैसिव वॉइस का फार्मूला है पास्ट प्रोग्रेसिव को जब आप टेंस मतलब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब, ये जहन में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसके सेंटेंसेस बनाएं, देखिए मैंने एक तरफ लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है ना एक्टिव वॉइस का फार्मूला लिखा है और राइट हैंड साइड पर पैसिव वॉइस का फार्मूला लिखा है। ए वी का मतलब एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस में आपको पास्ट प्रोग्रेसिव का जो जुमला बनाएंगे उसमें आपको क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट चाहिए होता है, प्लस वॉज या वर चाहिए होता है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म चाहिए होती है, देन ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। पैसिव वॉइस में जब आप इसको चेंज करेंगे तो पहले पहले आपको ऑब्जेक्ट रखना होगा और वो ऑब्जेक्ट वहीं से लेना होगा एक्टिव वॉइस के जुमले से। ठीक है, आपने जो एक्टिव वॉइस का जुमला बनाया है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो उठाकर आपने पैसिव वॉइस के जुमले में पहले रखना है, यानी सब्जेक्ट्स की जगह पर ऑब्जेक्ट रखना है। देन पैसिव वॉइस में कह रहा है कि वॉज या वर लगाएं। अब जो ऑक्सिलरी वर्ब है आपके पैसिव वॉइस के वो वाज और वर बीइंग में है। ठीक है, दोनों के साथ या वाज बीइंग आएगा या वर बीइंग आएगा। ठीक है, ये पैसिव वॉइस के लिए है। एक्टिव वॉइस के लिए सिर्फ वाज एंड वर है। पर पैसिव वॉइस जब आप करेंगे तो आपके पास जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो या तो वाज बीइंग होगा या वर बीइंग होगा। आप ऑब्जेक्ट के मुताबिक, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज बीइंग लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो वर बीइंग लगाएंगे। एंड देन फिर आपसे कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दें। अब ये वर्ब भी वहीं से ही लेना है जो आपने एक्टिव वॉइस में दिया होगा, मगर उसकी जो एक्टिव वॉइस में होगा उसकी फॉर्म जो होगी वो फोर्थ फॉर्म होगी। पैसिव वॉइस में जो होगा उसकी फॉर्म आपने थर्ड फॉर्म में करनी है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय एंड देन एंड में सब्जेक्ट लगाना है, और ये सब्जेक्ट भी आपको वहीं एक्टिव वॉइस से ही मिलेगा। अब एग्जांपल अगर आप देख लें, ही वॉज ब्लेमिंग मी, वो मुझे ब्लेम कर रहा था या कसूरवार कर रहा था या दोष दे रहा था, जो भी है। अब यहाँ पर ही वॉज ब्लेमिंग मी, मुझे सब्जेक्ट भी मिल गया, हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी मिल गया और ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अब इसी में से मुझे जुमला बनाना है पैसिव वॉइस का, तो आप देखें मुझे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है ऊपर, मैंने कहा, तो ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ से मिलेगा? इसी एक्टिव वॉइस के जुमले में से, जो कि है मी। अब क्योंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस के जुमले में मुझे सबसे पहले चाहिए, यानी अब सब्जेक्ट की जगह पर चाहिए मी, तो मैं इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में रखूँगा आई। मी तो नहीं रख सकता क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म जो है सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, तो मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो है आई। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था, मैंने ये क्लियर किया हुआ था कि कहाँ पर
किस तरीके से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना है और ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन में चेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने आई रखा, मी को आई करके रखा यहाँ पर। फिर मुझे हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए था। आप आई के साथ में वर्बिंग तो लगा नहीं सकता, वॉज बिंग लगाऊंगा, तो वॉज बिंग वहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है पैसिव वॉइस के फार्मूले के मुताबिक। फिर मुझे चाहिए क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब जो है वहाँ पर है ब्लेमिंग एक्टिव वॉइस में, तो फोर्थ फॉर्म में मुझे चाहिए थर्ड फॉर्म में, तो मैंने कर दिया ब्लेम्ड। देन मुझे बाय चाहिए, बाय मैंने अपनी तरफ से लगाया। एंड देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वहाँ पर है ही, पर क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, तो इस वजह से मैंने ही को हिम में चेंज करके रख दिया। तो जुमला बना आई वॉज बींग ब्लेम्ड बाय हिम। ठीक है जी। उसके बाद है यू वर टीजिंग अस, तुम हमें तंग कर रहे थे। वी वर बींग टीज्ड बाय यू। उसके बाद है दे वर फेवरिंग हिम, वो उसकी जो है ना फेवर कर रहे थे। ही वॉज बींग फेवर्ड बाय देम। वी वर इनकरेजिंग देम, हम उनको उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। दे वर बींग इनकरेज्ड बाय अस। शी वॉज काउंटिंग द अमाउंट, वो पैसे गिन रही थी। द अमाउंट वॉज बींग काउंटेड बाय हर। अब इनमें जितने भी सेंटेंसेस आपने अभी अभी बनाए हैं, आपने बिल्कुल उसी फार्मूलाज के फॉलो करते हुए बनाए हैं जो सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फार्मूला को समझें एंड देन उसके मुताबिक दोनों के सेंटेंसेस बनाते बनाते जाएं। अब ये डायरेक्ट अगर आप वीडियो देखेंगे तो सीधी सी बात है, आपको मैं इतनी क्लियर नहीं कर पा रहा सारी चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर अप कर चुका हूँ। तो आप पहले जो एक सीक्वेंस वाली वीडियोस हैं पहले उनको देखते जाएं, उसके बाद जब आप इस वीडियो की तरफ आएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव बनाने का सिंपल सा वही तरीक़ेकार है कि ऑक्सिलरी वर्ब के फ़ौरन बाद, चाहे वो एक्टिव वॉइस का जुमला हो या पैसिव वॉइस का जुमला हो, उसके फ़ौरन बाद आप नॉट लगा देंगे। अब यहाँ पर देखें एक्टिव वॉइस में हमने क्या किया, सब्जेक्ट रखा प्लस वॉज या वर रखा, वर्ब फिर नॉट दिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी एंड ऑब्जेक्ट दिया, जो कि सिंपल सा फार्मूला है। पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, वॉज या वर रखेंगे, फिर नॉट आएगा, देन बीइंग आएगा, क्योंकि वॉज नॉट बीइंग होगा और वर नॉट बीइंग होगा। ये बीच में आएगा जो नॉट है, वॉज बीइंग नॉट नहीं होगा, ना ही वर बीइंग नॉट होगा। बाकी सेम फार्मूला रहेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही बायोफिल प्लस वही सब्जेक्ट आएगा। तो अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे एक्टिव वॉइस का, जैसे है आई वॉज नॉट हाइडिंग एनीथिंग, मैं कोई भी चीज़ नहीं छुपा रहा था। अब यहाँ पर वॉज के बाद नॉट आएगा तो ये नेगेटिव बन गया। सेम तरीके से ऑब्जेक्ट पहले हम लगाएं यहाँ पर पैसिव वॉइस का, एनीथिंग, फिर वॉज नॉट बीइंग हिडन बाय मी। ठीक है, अब क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट पहले चाहिए था तो एनीथिंग जो है वो पहले आ गया, फिर हमें ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए था, वाज आ गया, फिर हमने नॉट करना था, नॉट आ गया, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो बीइंग आएगा। इसका पूरा जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो वाज बीइंग, वर्ब बीइंग एंड इसी तरीके से। तो एनीथिंग वाज नॉट बीइंग हिडन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय मी एंड में आ गया, क्योंकि वो सब्जेक्ट के तौर पर आया। अच्छा जी, उसके बाद है ही वॉज नॉट टेकिंग ब्राइब, वो रिश्वत नहीं ले रहा था। ब्राइब वॉज नॉट बीइंग टेकन बाय हिम। आपने यह सारा मटेरियल एक्टिव वॉइस से लेना है और उसको उस सेटिंग के मुताबिक जो ऊपर पैसिव वॉइस के फार्मूले की सेटिंग है उसके मुताबिक पुट करते जाना है, आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। शी वॉज नॉट प्रेजेंटिंग इट, वो उसको प्रेजेंट नहीं कर रही थी। इट वॉज नॉट बींग प्रेजेंटेड बाय हर। वी वर नॉट डिस्टर्बिंग देम, हम उनको तंग नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट बींग डिस्टर्ब्ड बाय अस। ठीक है, अब आपको अगर अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको ये देखें कि जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका फार्मूला आपके सामने है, और ये डायरेक्ट पैसिव वॉइस नहीं बन रहा, ये एक्टिव टू पैसिव वॉइस बन रहा है। तो एक्टिव वॉइस का जुमला पहले देखें और उसको समझें कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर है, वर्ब कहाँ पर है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है और ऑब्जेक्ट कौन सी फॉर्म है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो फिर जब आप पैसिव वॉइस बनाएं तो पहले ये रखें कि पहले ऑब्जेक्ट मुझे रखना है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है एक्टिव वॉइस का। जैसे यहाँ पर देम है
तो मैंने यहाँ पर इसको पहले रखा, मगर देम के तौर पर तो नहीं रखूँगा, उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करके लाऊंगा और कर रखूँगा दे। फिर मुझे क्या रखना है, खुद फार्मूला बता रहा है या तो वाज रखो या वर रखो। अब क्योंकि दे प्लूरल है तो मैं यहाँ पर वर ही रखूँगा। फिर खुद फार्मूला मुझे बता रहा है कि नॉट रखो, तो मैंने नॉट रख दिया। फिर कह रहा है बीइंग लगाओ, मैंने बीइंग लगा दिया। फिर कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब कहाँ से आएगा, वर्ब यहाँ पर वही होगा जो एक्टिव वॉइस में डिस्टर्बिंग। अब डिस्टर्बिंग तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना, मुझे चाहिए थर्ड फॉर्म, तो मैंने डिस्टर्ब्ड कर दिया। फिर खुद फार्मूला मुझे कह रहा है बाय लगाओ, मैंने बाय लगाया। फिर कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, एक्टिव वॉइस से। सब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस का, वी। अब वी क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा इधर, तो वी जो है वो चेंज होकर अस में आ जाएगा, तो जुमला बन जाएगा दे वर नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय अस। दे वर नॉट डिमांडिंग द राइट, वो अपना हक नहीं मांग रहे थे या हक नहीं मांग रहे थे। द राइट वॉज नॉट बींग डिमांडेड बाय देम। ठीक है जी। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव्स की तरफ। इंट्रोगेटिव फार्मूला भी या इंट्रोगेटिव का तरीका भी वही सिंपल सा तरीका है जो हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं कि सवालिया बनाने के लिए आपने ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना है, चाहे वो एक्टिव वॉइस का जुमला हो या पैसिव वॉइस का जुमला हो। अगर पैसिव वॉइस का जुमला होगा तो ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, अगर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का जुमला है तो सब्जेक्ट से पहले आएगा। अब जहाँ पर जुमला अगर आप देखें, सॉरी फार्मूला, पहले वॉज लगाएं या वर लगाएं फिर सब्जेक्ट लगाएं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव वॉइस कह रहा है। पैसिव वॉइस में क्या कह रहा है कि वॉज या वर लगाएं किससे पहले, ऑब्जेक्ट से पहले, फिर बीइंग लगाएं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, बाय लगाएं, सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। वर यू मिसिंग मी, क्या तुम मुझे याद कर रहे थे, वॉज आई बीइंग मिस्ड बाय यू। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से सामने से एक्टिव वॉइस के जुमले में से आपने मटेरियल लिया और उसको पैसिव वॉइस के फार्मूले के मुताबिक रख दिया, बस, बाकी कुछ भी नहीं करना आपने। वॉज ही डिमॉन्स्ट्रेटिंग द प्रैक्टिकल, क्या वो प्रैक्टिकल और का डेमो दे रहा था या डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा था या नुमाइश कर रहा था या बता रहा था, तो डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब है या डिमॉन्स्ट्रेटिंग का मतलब है डेमो देना। ठीक है, तो होगा वॉज प्रैक्टिकल बीइंग डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय हिम। वॉज शी प्रेसिंग क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े इस्त्री कर रही थी, वर क्लॉथ्स बीइंग प्रेस्ड बाय हर। वर दे सपोर्टिंग द कॉज, क्या वो मकसद को सपोर्ट कर रहे थे, वॉज द कॉज बीइंग सपोर्टेड बाय देम। वॉज आई क्लेमिंग समथिंग फॉल्स, क्या मैं कोई झूठी दावा कर रहा था, वॉज समथिंग फॉल्स बीइंग क्लेम्ड बाय मी। ये थे इंट्रोगेटिव्स। अब हम आएंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स की दोनों की तरफ एक ही जुमले के अंदर। तो जब आप पढ़ कर आए हैं कि नेगेटिव बनाने के लिए नॉट आएगा और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले या ऑब्जेक्ट से पहले आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसी तरीके से आपको बनाना है कि वॉज या वर, क्योंकि सवालिया बना रहे हैं तो वॉज या वर को आप सब्जेक्ट से पहले एक्टिव वॉइस में लगाएंगे और वहाँ पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आएगा और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है, यानी वॉज और वन के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आएगा पैसिव वॉइस में और वहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने नॉट लगाना है दोनों में, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया एक्टिव वॉइस में, फिर सब्जेक्ट आया। अब नेगेटिव करना है तो नॉट आएगा। पैसिव वॉइस में बिल्कुल इसी तरीके से वाज और वर को आपने ऑब्जेक्ट से पहले लगाया, फिर ऑब्जेक्ट दिया, अब फ़ौरन बाद आपने नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव भी करना है। फिर आप एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म देंगे ना ऑब्जेक्ट देंगे। और पैसिव वॉइस में क्या होगा कि नॉट के बाद आपने बीइंग लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो पूरा आप जो है ना इसको वॉज बीइंग या वर बीइंग को इस्तेमाल करेंगे, मगर नेगेटिव करने के लिए या सवालिया करने के लिए बीइंग हमेशा एंड में आएगा, ये पहले नहीं आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाय आएगा, फिर प्लस सब्जेक्ट आएगा एंड देन क्वेश्चन मार्क। वॉज आई नॉट कंसोलिंग यू, क्या मैं तुम्हें तसल्ली नहीं दे रहा था, वर यू नॉट बीइंग कंसोल्ड बाय मी। वॉज ही नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, क्या वो इंटरेस्ट या दिलचस्पी नहीं ले रहा था, वॉज इंटरेस्ट नॉट बीइंग टेकिंग बाय हिम। वॉज शी नॉट प्रैक्टिसिंग रूल्स, क्या वो रूल्स को
फॉलो नहीं कर रही थी, प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। वर रूल्स नॉट बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय हर। वर दे नॉट डिस्कसिंग इश्यूज़, क्या वो इश्यूज़ को डिस्कस नहीं कर रहे थे। वर इश्यूज़ नॉट बीइंग डिस्कस्ड बाय देम। वर वी नॉट चेजिंग देम, क्या हम उनका पीछा नहीं कर रहे थे। वर दे नॉट बीइंग चेज्ड बाय अस। अब ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बने। ठीक है, आप सिर्फ जो है ना सेंटेंस को सामने रखें, उसके फार्मूला को सामने रखें और उसकी प्रैक्टिस करें, तो आपको आसानी से किसी भी सेंटेंस को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शर्त ये है कि आप सीक्वेंस से वो सारी वीडियोस देखें जिनमें मैंने सारे रूल्स पैसिव वॉइस के, एक्टिव वॉइस के और एक्टिव वॉइस के टेंसेस 12 मैंने अलग से पढ़ाए हुए हैं, वो सारे देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो, उसमें फ्यूचर प्रोग्रेसिव तो होगा नहीं चेंज पैसिव वॉइस में, हम प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक माई फेसबुक पेज। दोनों का नाम है लर्न इंग्लिश विद वज़ीर अली जरवार। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।